जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 28 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 सेट में एग्जाम होता है और हम इसके 28वें नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को आप क्या कहेंगे? तो आपका द्वितीयक उत्पादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों को बनने की दर को हम क्या कहेंगे? तो आपका द्वितीयक उत्पादक कहेंगे। नेक्स्ट है, एक FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका लिपजिंग जर्मनी में किया गया था। FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? लिपजिंग जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो लाइपेज हो जाएगा। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो लाइपेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो भाषाई और धार्मिक हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो आपका भाषाई और धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, भाषाई और धार्मिक। नेक्स्ट है, उन दो राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था? तो पश्चिम बंगाल और केरल हो जाएगा। उन दो राज्यों में नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था? तो पश्चिम बंगाल और केरल में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो आपका जाकिर हुसैन को भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी लता मंगेशकर को दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है, रविशंकर को दिया गया है। तो अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकार में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो जाकिर हुसैन को नहीं मिला है। नेक्स्ट है, बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। तो बीदर के जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद जो है शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो आपका ब्याज भुगतान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो ब्याज भुगतान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो टुंड्रा हो जाएगा। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो टुंड्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की। सबसे ज़्यादा केरल का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है आपका मीनार जो है 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ईद उल फितर हो जाएगा। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन को कौन सा त्यौहार हम मनाते हैं? तो ईद उल फितर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका उभयचर। सैलामेंडर जो है आपका यहाँ पे किस वर्ग से संबंधित है? तो उभयचर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी एम्फीबियन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान कर्नाटक में सोना लाते थे। तो हड़प्पा के लोग जो भारत में वर्तमान सोना कहाँ से लाते थे? तो कर्नाटक से लाते थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहारे कहते हैं? तो भारतनाट्यम हो जाएगा। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार कहते हैं? तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम। अब भारतनाट्यम कहाँ का है? तो आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहते हैं? तो मुक्केबाजी हो जाएगा। तो रिंग कहाँ का होता है? बॉक्सिंग होता है, यानी मुक्केबाजी का होता है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो 4 स्तरीय है। भारतीय न्यायालय की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? यह आपका अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो आपका पोटेशियम का 39 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। पोटेशियम का ऐसे 19 था एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या 39 हो गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो टी राजा कुमार ने संभाला है। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका टी राजा कुमार। FATF का जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस।
नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो देवाशीष पांडे हो जाएंगे। तो मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देवाशीष पांडा हो जाएंगे। 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका प्रेरणा देशपांडे हो जाएंगी। तो 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रेरणा देशपांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 में स्थापित किया गया था। हिंदू कॉलेज जो है बनारस में 1791 में स्थापित किया गया था, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 28 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इन PDF डाउनलोड करके मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के पेपर को बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।